मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ जीके जीएस की इसमें कुछ 9000 क्वेश्चंस हैं, तो मैं सोच रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस ही करा दूँ आपको, 9000 का वीडियो ही बना डालूँ। तो ये हेल्पफुल होगा आपको एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन इसमें है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, क्या वो कैसी थी? चौड़ी थी और सीधी थी, ठीक है। दूसरा देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? यहाँ देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर जो है वो रावी और सिंधु के तट पर पाए जाते हैं। अब देखिए तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी भाई? तो अभी तक उसकी लिपि का पता नहीं चल पाया है, तो अज्ञात है, हम लोगों को नहीं पता है उस, अभी तक वो डेसिफर नहीं किया जा रहा है। और आप लोगों की जानकारी के लिए कि बता दूं कि अभी एक ऐसा एल्गोरिदम तैयार किया जा रहा है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अभी हाल ही करंट अफेयर्स में था, ताकि उसके तरीके उसको यूज़ करके, हाईली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो, तो उसको यूज़ करके वो लोग उसको डेसिफर करेंगे, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, उसको पता करेंगे। चौथा है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो देखिए, चनहुदड़ो ही एक ऐसा जगह था जहाँ पे दुर्ग नहीं था, वो ऐसे ही लोग ऐसे ही रहते थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्य, जहाँ पे मतलब कि वो लोग अनाज अपना रखते थे ना, तो वो उसी को सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बनाया जाता था उसको वहाँ पे। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। देखिए सातवां देखिए, सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति मिली थी? ठीक है, देखिए वहाँ पे एक नृत्य करती हुई बालिका की उन लोगों ने एक मूर्ति बना रखी थी जो खुदाई के समय मिली थी। आठवीं है, देवी माता की पूजा संबंधित है थी। देवी माता कहाँ पे पूजा हुई? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के साथ इनकी आप जो मोहनजोदड़ो भी मूवी देखी होगी तो उसमें भी सिंधु 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 माता ऐसे करके वो लोग करते हैं, तो देवी माता को वहाँ से जोड़ के याद कर सकते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ उसकी थी। देखिए नौवां, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। ये तो अगर आपने लूथल पढ़ा होगा तो देखा होगा। लूथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसकी जहाजी मालघाट था? देखिए सिंधु घाटी का था वो। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, वो लोग कृषि जानते थे, कपास उगाने वाले भी वही थे लोग दुनिया में सबसे पहले। सिंधु घाटी के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? देखिए उन लोगों को गाय के बारे में नहीं पता था, ठीक है, और भी बहुत सारे जानवर थे, लेकिन यहाँ पे हम जो देखें गाय नहीं पता था। 13 देखिए, देवी माता की पूजा संबंधित ऊपर देखा था सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। 14, वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पादक थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब गाय जानते नहीं थे, अच्छा वो सिंधु घाटी का, देखिए वैदिक आर्य का है, तो वैदिक आर्य का जो है प्रमुख दूध और इसके उत्पाद थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में से था? तो देखिए जौ है ना, वो जौ सबसे पहले जौ का उन्होंने उत्पादन किया था, जौ का उन्होंने ये किया था, उगाया था उन्होंने। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो तांबा धातु का किया गया था। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद मतलब ज्ञान, मतलब नॉलेज। 18वां देखिए, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, ठीक है। देखिए 19 देखिए, आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? व्यवसाय पर। देखिए वैदिक काल के लोग बिजनेस पर डिपेंड थे, वो आते जाते थे एक शहर से दूसरे शहर में, वहाँ जाके वो बिजनेस करते थे। 20वां देखिए, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर था वो विद्वान। वो मतलब हालांकि आर्यों के बारे में जब पढ़िएगा तो आपको उसको बोला जाता है कि वो इंडिया के नहीं थे, भारत के मेनली वो भारत से नहीं थे। उनका अभी भी कंट्रोवर्सी है उनको, उनके स्थान को लेकर के, आखिर वो कहाँ से आए थे। हालांकि कहा जाता है कि यूरोप में कहीं पे वो आए थे, यूरोप से आए थे, कहीं मंगोल से या पता नहीं कहाँ से तो आए थे। तो वहाँ पे क्योंकि जो वो जिस भगवान की पूजा करते थे वहाँ पे वो पाए जाते थे, पाए गए हैं, तो लोग कहते तो हैं। और देखिए आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सबसे पहले वो मतलब कहाँ रहते थे? तो देखिए वो सप्त सिंधु, मतलब कि जो 7 नदियाँ हैं ना सिंधु, सप्त सिंधु के पास वो रहते थे। 22वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? समिति और सभा, ठीक है। 23 देखिए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे, ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है।
भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण हिमालय उत्कीर्ण सत्यमेव जयते। देखिए वो जो है ना भारतीय प्रतीक उत्कीर्ण जो है ना सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से उसको लिया गया। 26वां देखिए, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? अब रहा बात कि भाई ये जो है याज्ञवल्क्य कौन थे, इनको किसने चुनौती दी? तो गार्गी ने दी थी चुनौती। मुझे तो नहीं पता याज्ञवल्क्य कौन थे, वन लाइनर याद कर लेते हैं और क्या। 27वां देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, देखिए लुम्बिनी वन है नेपाल की गोद में, कहा जाता है कि हिमालय की गोद में ये है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुक्मिणी देई के स्तंभ में, मतलब वहाँ पे अशोक मौर्य का एक स्तंभ है, उन्होंने उसमें उनका जन्मस्थल अंकित किया है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? अब देखिए शाक्य मुनि उनको कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, तो इसको कहते हैं कि शाक्य से रिलेटेड थे, शाक्य वंश से रिलेटेड थे। 30वां देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो पहली बौद्ध परिषद जो राजगृह में जो है आपको की गई थी। ठीक है, यहाँ पे एक और कुछ किसके शासनकाल में? तो शायद अजातशत्रु थे, उनके शासनकाल में की गई थी। थैंक यू।